स्थिति डावाडोल बताई जा रही है और बताया यह जा रहा है कि मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री गुरु रुद्र, मंत्री जय सिंह अग्रवाल और कवासी लखमा की स्थिति डावाडोल है। गौरतलब है कि सीतापुर विधानसभा सीट पर अमरजीत भगत पर पूर्व आईएएस और बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं साजा विधानसभा सीट से रविंद्र चौबे को बिरनपुर हिंसा में अपने बेटे को खोने वाले ईश्वर साहू बीजेपी की टिकट पर मैदान में है, वो भी टक्कर दे रहे हैं। नवागढ़ सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर गुरु रुद्र हैं और इन्हें टक्कर देने का काम बीजेपी की तरफ से दयाल दास बघेल, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी कड़ी टक्कर यहां पर दे रहे हैं। कोरबा की बात कर लेते हैं। कोरबा से जय सिंह अग्रवाल को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं लखन लाल देवांगन, उनकी तरफ से कड़ी टक्कर नजर आ रही है। और कोंटा की बात कर ली जाए तो कोंटा सुकमा का नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और कोंटा से कवासी लखमा आते हैं, जो कि आबकारी मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जब वो उतरे हैं तो उनकी सीट खतरे में बताई जा रही है। तो 5 मंत्रियों की सीट पर खतरा बताया जा रहा है। सीतापुर से अमरजीत भगत मैदान में है, तो साजा से रविंद्र चौबे, वैसे तो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन नवागढ़ से गुरु रुद्र की सीट भी खतरे में बताई जा रही है। 5 मंत्री कुल बताए जा रहे हैं जिनकी सीट पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस के सभी कद्दावर नेता और सरकार के मंत्री अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने जा रहे हैं। बड़ी अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। विधानसभा क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता कांग्रेस नेताओं को उनके काम के लिए जानते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायित्व के लिए जानते हैं और जनता के साथ जो सुख दुख में कांग्रेस नेता खड़ा होते हैं, यह उनकी पहचान है। वहीं भाजपा के नेता चाहे रमन सिंह हो, बिजमोहन अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, इनकी पहचान कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के लिए है। 15 साल तक इनका मूल काम कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना था। आज भी ये दागदार है। तो यही अंतर दोनों नेताओं में है, इसीलिए जनता कांग्रेस नेताओं पर भरोसा कर रही है। तो खतरा मंडरा रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है और कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं सभी सेफ हैं इधर, लेकिन मंत्रियों की सीट पर जो खतरे की बात सामने आई है, इस पर बीजेपी ले रही है चुटकी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने चुटकी ली है और कांग्रेस के मंत्री और दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने पहले जो घोषणाएं की वो पूरी नहीं की और इस बार घोषणा पत्र में भी झूठे वायदे किए हैं, इसीलिए जनता को अब इन पर भरोसा नहीं रहा है। वोटिंग में इसका असर दिखा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमित चिमनानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो इस बार चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के नेता बस इतना स्पष्ट कर दें कि पहले 17 घोषणाएं अपने नेताओं से करवाने के बाद घोषणा पत्र क्यों लाए, और वहां तक भी बात नहीं बनी तो चुनाव के 3 दिन पहले फिर से एक झूठी घोषणा 15,000 रुपया हर महिला को। जब सारे नेताओं ने अच्छा काम किया था तो काम के आधार पर वोट मांग लेते। इतना डर रहे थे, कांप रहे थे, खौफ में थे कि चुनाव के आखिरी दिनों तक घोषणाएं करते रहे। ये स्वयं में प्रमाण है कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। और आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आकाश, नतीजों का इंतजार तो सबको है, नेताओं को भी है, लेकिन उसके पहले ये जो खबर निकलकर सामने आई है वो वाकई में चिंता में डाल देगी इन सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, और अब यह खबर सामने आना कि इनकी सीट या इनकी स्थिति डावाडोल है। जी देखिए, शुरू से ही एक अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ कद्दावर नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, उनकी सीटें जो है वो खतरे में है। कांग्रेस ने भी इंटरनल सर्वे कराया, संगठन की ओर से कई सीटों पर जो है खतरे की बात कही जा रही थी। ऐसे में कहा गया था प्रत्याशियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में ध्यान दें। आपने देखा होगा कि टिकट वितरण के समय भी कई विधायकों के जो टिकट कटे थे खराब परफॉर्मेंस की वजह से कटे थे, लेकिन अब वोटिंग के बाद जिस तरीके से
से चीज़ें सामने आ रही है। जो इंटरनल रिपोर्ट उनको मिली है, संगठन के बड़े नेताओं ने कहा है, उसमें कुछ जो कद्दावर नेता और मंत्री हैं उनकी सीटों पर खतरे की बात कही गई है। ऐसे में देखना होगा जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो वो परिणाम किस तरीके से होंगे, क्योंकि इस बार जो वोटर थे वो काफ़ी शांत थे, किसी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे थे। साफ देखा जा रहा था, मुद्दों पर ध्यान था, वोटिंग पर ध्यान था। तो कहा जा सकता है कि परिणाम के समय ही ये साफ हो पाएगा। जी, परिणाम के साथ ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आकाश हमारे सहयोगी जो हैं वो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। और आपको बता दें कि ये जो सीटें हैं, ये जो 5 मंत्रियों के नाम बताए, ये दिग्गज मंत्री हैं सरकार में, बड़े बड़े इनके पास जो पोर्टफोलियो हैं वो इनके पास है। चाहे वो कोंटा से कवासी लखमा की बात कर ली जाए, रविंद्र चौबे की बात कर ली जाए, अमरजीत भगत की बात कर ली जाए, बड़े बड़े मंत्री हैं ये। बढ़ते आगे, न सूत न कपास, और फिर भी जुलाहों में अगर लट्ठम लट्ठा हो तो फिर कहा ही क्या जाए। ये सुना तो होगा आपने, लेकिन न केवल एग्जिट पोल अभी सामने आया, न वोटों की गिनती हुई है, लेकिन फिर भी हम ही बनाएंगे सरकार वाले दावे छत्तीसगढ़ में खूब गूंज रहे हैं। मतदान तो हो चुका है, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राजनीतिक पार्टियों के दावे से वो मत बदलने वाला नहीं है जो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन फिर भी सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां ताबड़तोड़ सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। न तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 75 पार से उतरने के लिए तैयार है, और ना ही विपक्षी पार्टी बीजेपी शपथ ग्रहण में न्योता देने से बाज आ रही है। अब सूबे की राजनीति में हम ही बनाएंगे सरकार के मुद्दे पर दोनों पार्टियां विधानसभा में अपना अपना खूंटा गाड़ने के ताबड़तोड़ दावे कर रही हैं, जो जब तक नतीजे नहीं आते तब तक जारी भी रहेंगे। और फिर नेताजी की बयानबाजी सुनने में हर्ज ही क्या है, सुनिए। हम लोग तो देख रहे हैं कि कांग्रेस में कितना अंतरकलह, जो हम कहते थे अंतरकलह है, पार्टी कई टुकड़ों में बंट चुकी है, वो देख रहे हैं कांग्रेस की समीक्षा 2 दिनों से। और मुझे लगता है कांग्रेस की समीक्षा ही छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, जो बता रहा है कि कांग्रेसी तो जनता ने तो ठुकरा दिया और ये आपस में भी लड़े हैं, तो इनका सर्वनाश सत्यानाश तय है और भाजपा का कमल खिलेगा। जिस तरह से हमारे प्रतिशत चर्चा हुई है, उस तरह से हम लोग जो टारगेट रखे थे कि छत्तीसगढ़ में 75 प्लस सीट लाकर सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम 75 प्लस टच करेंगे। हाँ, कुछ शिकायतें भी आई हैं, कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत किए, कुछ जिला अध्यक्षों ने शिकायत किए, इस तरह शिकायतें आई है। तो उन शिकायतों को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में उन शिकायतों पर कुछ परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। तो दरअसल कांग्रेस ने की थी समीक्षा बैठक, उसके बाद बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी निशाना साधते ही जवाब दिया दीपक बैज ने। तो एक तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज 75 पार का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी एक दावा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 52 से लेकर 54 सीटें जीतकर इस बार सत्ता में बीजेपी वापसी कर रही है। मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस बार बीजेपी की सरकार बनने के दावे कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में पूरा वक्त दिया है, भरपूर समय दिया है, कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, और इसका नतीजा है कि बीजेपी सरकार बनने जा रही है। रमन सिंह ने कांग्रेस को लेकर कहा कि सत्ताधारी पार्टी में अभी असमंजस की स्थिति हो चुकी है। महिलाओं का जबरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी के योजना और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं है, भूपेश की वादा खिलाफी का आक्रोश को प्रकट किया है। शराबबंदी का वादा करने के बाद महिलाओं को जिस प्रकार से छला गया, ठगा गया, तो महिलाओं ने गुस्से में आकर और आक्रोश में आकर इतना शानदार मतदान किया है। तो ये परिवर्तन का वोट है जो महिलाओं ने दिया है। तो बीजेपी परिवर्तन का वोट इससे बता रही है। वैसे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता ज्यादा भी हैं, और महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान किया भी है। मतदान पूरा हो चुका है, वोटों की गिनती की उल्टी गिनती भी जारी है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी नेताओं की भिड़ंत ऐसी हो रही है मानो अभी चुनाव प्रचार ही चल रहा है, और दोनों पार्टियां अब भी मतदाताओं को रिझाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। कुछ ऐसी ही सियासी नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बीच। छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की।
पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान भी महिलाओं ने किया। अब महिलाओं की बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ केदार गुप्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में महिला और युवाओं को खूब प्रताड़ित किया गया और यही वजह है कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की खातिर महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग करती हुई नजर आई। देखिए, कांग्रेस के भूपेश बघेल के शासनकाल में 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित रहा है तो महिलाएं रही है, नारियां रही है और युवा रहे हैं। युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, नारियों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। अरे एएसपी ऑफिस के नीचे एक अबला के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार होता है। तो महिलाएं तनाव में थी, महिलाएं गुस्से में थी और शराबबंदी का वादा किया था भूपेश ने, वो भी पूरा नहीं किया। तो ये तनाव के चलते और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नारियों का सम्मान करेंगे, वंदन करेंगे, 12,000 रुपए के आर्थिक सहयोग और नारियों की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। उसको लेकर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है और अब नारियों का सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात सिर्फ 50 सीटों पे नहीं है। मैं तो बोलता हूं पहला चरण से बस्तर से लेकर सरगुजा तक अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की लाइन सबसे ज्यादा लंबी थी और ईमानदारी के साथ वोट किए हैं और लाइन लगाकर खड़े रहकर वोट किए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि हमारी सरकार की 5 साल की योजनाओं को लेकर और आने वाले समय में हम लोग सरकार बनेगी और क्या करने वाले उनको लेकर, समूह की कर्जा माफी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर छत्तीसगढ़ की माता बहनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। तो किसने किसके पक्ष में मतदान किया है 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव का एक बयान इन दिनों खूब चर्चा में है। उनके बयान पर बीजेपी तंज कस रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर तंज करके पलटवार कर रही है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने यह कह दिया था कि अगर सीएम नहीं बना तो फिर चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस अब विपक्ष में बैठने वाली है। तो वहीं बीजेपी के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव का बयान निजी बयान है, बीजेपी को बस मौका चाहिए होता है बयानबाजी करने का। देखिए, बाबा के दुखी होने का समय तो जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंक रहे हैं तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें रखी है तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है। पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही। देखिए, ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री है टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। वैसे तो नेताओं